जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। सब कुछ ईश्वर के अधीन छोड़ देना भी एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने की कला है। ना करने का मतलब है कि हम उसमें उलझे रहें, जो परिस्थिति हमारे सामने है हम उसमें उलझे रहें और इतनी तरह के मानसिक और शारीरिक दबाव एक आम आदमी पर आज के दिन में है कि ये सब उस व्यक्ति को व्यथित करने के लिए पर्याप्त है, परेशान करने के लिए पर्याप्त है। नतीजा क्या होता है कि मन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, रात को नींद नहीं आती और बहुत सी चिंताएं उसके शरीर में घर कर लेती हैं। बीमारियां भी, जब मन ठीक नहीं है तो बीमारी तो अपना स्थान ढूंढती हैं, वो भी चली ही जाती हैं। तो ये मेरा सुझाव है, क्योंकि मैंने देखा एक प्रॉब्लम है बहुत से लोगों के साथ कि उनकी नींद का सिस्टम बिगड़ा हुआ रहता है, परेशान भी रहते हैं, क्योंकि निंद्रा जब पूर्ण नहीं होती है तो शरीर भी पूर्ण विश्राम की अवस्था में नहीं होता है। तनाव, मानसिक तनाव आ ही जाते हैं। मेरे पास कोई बहुत उपाय किसी चीज़ का नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे लगता है कि जो आध्यात्मिक साधना है ये हमें इन सब परिस्थितियों से ऊपर उठने में सहायक होती है। मैंने पहले भी कहा हुआ है, ये सब ऊर्जा का खेल है, एनर्जीज है। ये एनर्जीज हमारे अंदर घुमड़ती रहती हैं। इनमें भावनात्मक ऊर्जा भी है, बौद्धिक ऊर्जा भी है और शारीरिक ऊर्जा भी है। ये तीनों ऊर्जाएं हमारे अंदर घुमड़ते घुमड़ते हमको परेशान करती रहती हैं। अगर हम इनको सही ढंग से हम इनको आउटलेट ना मिले, या जो हमारी इच्छाएं हैं जो हमें परेशान कर रही हैं उनकी पूर्ति ना हो, तो हम परेशानियों में घिरे रहते हैं, बीमारियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो हमारे सनातन पद्धति में हमको 2-3 बातें बताई गई। जैसे एक बचपन में बहुत सुनते थे कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। ये हम लोगों के परिवारों में हमारा बैठाया जाता था कि भाई ये प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। एक और कहावत आती थी, ट्राई फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छे के लिए कोशिश करिए, लेकिन जो बुरे से बुरा हो सकता है उसके लिए तैयार भी रहिए। तो ये बाल्यकाल की जो जीवन में प्रातः हमारे स्मरणीय घटनाएं हैं, ये हमें बताती हैं कि हम भारतीय लोगों के चरित्र में और पालन पोषण में कितनी तरह की संकट से झेलने की क्षमता प्रदान की गई है। अभी जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, जहाँ से मैं इस समय बोल रहा हूँ, उससे 15 किलोमीटर दूर रेगिस्तान है, सैकड़ों किलोमीटर लंबा, और एक साइड में 15 किलोमीटर दूर समुद्र है। बीच का कुछ एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ हैबिटेशन है। रात को जब मैं इसमें ध्यान दे रहा था तो मन में आया कितना सन्नाटा है। एक तरफ रेगिस्तान में कोई नहीं रहता, दूसरी तरफ समुद्र में भी कोई नहीं रहता, देयर इज नो वन।
मेरे 15 किलोमीटर लेफ्ट में भी कोई नहीं है और राइट में भी कोई नहीं है। मन एकदम एक अजीब सी अवस्था में पहुंच गया। और क्योंकि इस्लाम का प्रादुर्भाव यहीं पे हुआ है, सऊदी अरेबिया यहाँ से बहुत पास में है, तो मुझे समझ में आया कि इस्लाम में जो ईश्वर की कल्पना की गई, अल्लाह की कल्पना की गई, उसके पीछे क्या कारण थे, क्यों क्यों कल्पना की गई अल्लाह की। अब वो ढंग से कितना कौन समझ पाता है उसकी बात तो अलग है, लेकिन जो मैंने समझा उसके हिसाब से तो मुझे क्लियर हुआ कि भगवान की कल्पना, अल्लाह की कल्पना जो इस्लाम में है और जो सनातन पद्धति में है, उनमें अंतर क्यों है, ये मुझे थोड़ा क्लियर सा हो गया। एक और बात मैंने यहाँ पे, क्योंकि आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है, खाली बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, उसमें मुझे लगा कि हम लोग ना जमीन पृथ्वी पर रहते हुए आकाश में विचरण करते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की जो किरणें हैं, रेज हैं, वो और आसमान से गिरी हुई इस यूनिवर्स की रेज आपस में टकराती हैं। आकाश जैसे बोलते हैं ना, आकाश हमारे यहाँ शब्द है एक, तो आकाश से भी किरणें नीचे आ रही हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी सर पर भी गुरुत्वाकर्षण की किरणें निर्गत हो रही हैं, और उन दोनों किरणों के बीच में हम इंसान, हम जीव रहते हैं, फंसे हुए हैं, विचरण करते हैं। इन दोनों किरणों के प्रभाव से ही हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ चिंतन में लगा रहता है। विचारों के प्रभाव से हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। कोई ना कोई विचार हर समय हमारे मन में इसलिए घूमता रहता है कि हम पर हर समय दो फोर्सेज लगे हुए हैं, पृथ्वी का फोर्स और आसमान का फोर्स, आकाश का फोर्स। आकाश का फोर्स अपना है, अपनी तरह का है, पृथ्वी का अपनी तरह का है। उसमें हमारी जो जीवन शैली है, सनातन पद्धति की जो जीवन शैली है, वही हमको सिखाती है कि भगवान गीता का जो एक सेंटेंस है कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, इसका पूरा मतलब मुझे कल समझ में आया कि अगर मैं आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हूँ तो मुझे भटकने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भटकूंगा, मेरी डेस्टिनी है भटकना, क्योंकि ये फोर्स नेचुरल फोर्सेज हैं, इन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं अर्थ पर रहता हूँ, घूमूंगा ही, अर्थ का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा ही, आसमान तो ऊपर है ही है, ऊपर ये हवा पानी सब मुझे प्रभावित कर रहे होते हैं। इनके बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाऊं, तब शायद मैं परम शांति का अनुभव भी कर पाऊं और जीवन का अर्थ भी समझ पाऊं। ये है एक सुंदर सी पद्धति है, और मैं इसकी अभ्यास करता हूँ, इसका प्रैक्टिस करता हूँ, और इसलिए मैं जानता हूँ कि कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, कितनी बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी ये हल कर देती है। और फिर बाद में, क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ कोई नहीं कर सकता, ऊपर वाले पर छोड़ना ही पड़ता है, ईश्वर के अधीन रहना ही पड़ता है, ये मजबूरी है। क्योंकि ये फोर्सेज है ना, जो एक्सटर्नल फोर्सेज है, उन पर क्या करेंगे आप। रास्ता चलते हुए कौन मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ पर क्या घटना घट रही है, हमारे विचारों के प्रभाव को कैसे हम डामाडोल हो रहे हैं, लोग बीमार भी कैसे हो जाते हैं। कोई उपाय है इन सबका? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई उपाय है। आप मत मानिए ऊपर वाले को, मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे, मान लेंगे तो कोई भी कष्ट होगा तो शांति पा लेंगे, भाई जैसी ऊपर वाले की इच्छा। नहीं होगा तो चिल्लाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे। तो ये सुंदर सी पद्धति है हमारी सामाजिक परिवेश की। और अल्टीमेटली मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। ज़िंदगी में सिर्फ एक ही उपाय है आपके पास कि आप अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं।
जितने ज़्यादा आप शक्तिशाली होते जाएंगे उतना ही यहाँ पर जो आसपास का माहौल है और आपके अंदर की शक्तियाँ हैं वो उनका हावी होना कम होता जाएगा। वो हम पर तभी तक हावी होती हैं जब तक हम स्ट्रांग नहीं होते, हम कमज़ोर होते हैं। इसलिए हम लोगों का ये ड्यूटी होनी चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, तेज़ी से बढ़ाएं। और अगर हमारी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी तो हम इन सब मनोविकारों से राहत पालेंगे। कोई भी हमें परेशान नहीं कर पाएगी, कोई घटना हमें परेशान नहीं कर पाएगी। रात को बहुत बढ़िया नींद आएगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। और अंत में ये बात कहना हो जाएगा कि भाई जय बिदरा खेराम, जैसे प्रभु रख रहे हैं वैसे रहो। अपनी बजाय चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। होता है चिल्लाने से हमारी मन की भड़ास कुछ निकल जाए, हम कुछ ऊर्जा जो है वो हमारी निकल जाए। लेकिन बेहतर यही है कि हम ये सीखें कि प्रभु के अधीन रहते हुए भी हमारी जीवन यात्रा भली भांति चल सकती है। हम अपने जीवन में शांति को स्थान दे सकते हैं और घटनाएं भी हो सकता है कि हमारे अनुरूपी होती चली जाए। ऊपर वाला बहुत ताकतवर है। ऊपर वालों को समझना। कल थोड़ा अबू धाबी घूमने का अवसर मिला परसों, और मैंने कुछ अबू धाबी के एक वीडियो है वहाँ एक उसको देखा। एक वहाँ कैसर बतन एक पैलेस है अबू धाबी में, वो दिखाई दे रहा है, तो उसको भी हम देख पाने की चेष्टा कर रहे हैं। अबू धाबी के दर्शन करेंगे उस पैलेस के। रेजिडेंशियल पैलेस है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और घटना थी अबू धाबी में, ग्रांड मॉस्क है उसका, बड़ी खूबसूरत मॉस्क है। उसको भी जब देखने का मुझे अवसर मिला और उसमें एक सूर्य की लाइट आ रही है, सीन है, तो कल आपको दिखाएंगे। अभी के लिए तो यही कह सकते हैं कि भाई कैसरे बतन है, इसको देखिए। चलिए प्रभु जी मजा लेते हैं जीवन का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।